बेंगलुरु में हर साल की तरह इस बार भी हुसैन डे यौम हुसैन मनाया जा रहा है। बेंगलुरु के होसूर रोड शिया आरामगाह में कल यानी 26 जुलाई बरोज इतवार यौम हुसैन का इजलास होगा। इस इजलास के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। तो दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं हुसैन डे 2026 की तैयारियों का। इस बार हुसैन डे का मौजू है सेक्युलरिज्म फॉर ग्लोबल पीस। हुसैन डे के कन्वेनर आगा सुल्तान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत कुर्बानियों की रोशनी में अमन व इत्तेहाद, दोस्ती, भाईचारे के पैगाम को आम करना, मौजूदा मसाइल का हल तलाश करना हुसैन डे का मकसद होता है। यौम हुसैन के कन्वेंशन में मुख्तलिफ मजहब के रहनुमा शिरकत करेंगे। रियासत कर्नाटक के वजीर आला DK शिव कुमार, नायब वजीर आला G परमेश्वर व दीगर सियासी लीडरान हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, 34वें 34th हुसैन डे की मजीद तफसीलात मोहतरम आगा सुल्तान की ज़बानी सुनते हैं। आगा सुल्तान इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक हैं, कई मिली व समाजी तंजीमों से वाबिस्ता हैं। पिछले 33 साल से आप हुसैन डे का इनाकाद करते हुए आ रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह इतवार को 26 जुलाई एनुअल हुसैन डे 34th एनुअल हुसैन डे मनाया जा रहा है। सवेरे 10 बजे से 1 तक मजलिस, 1 से 1:30 तक नमाज, 1:30 to 3 तबरुक, 3 से 7 बजे तक मगरिब तक ये हुसैन डे फिक्स हुआ है। इसका थीम है सेक्युलरिज्म फॉर ग्लोबल पीस। क्यों? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो किलिंग्स हो रही है, ज़ात और मज़हब के ऊपर, हमारे देश में भी ज़ात बहुत अहम चीज़ पॉलिटिकल हो चुकी है। आज जब हम सब भगवान अल्लाह के बंदे हैं, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, तो हम सब मिल के रहना है। जात, कैस्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब भेदभाव नहीं रहना चाहिए, नफ़रत नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो आम आदमी जो डेली वेज अर्नर है वो आराम से अपनी कमाई करेगा, उसकी ज़िंदगी गुजारेगा। जब वायलेंस होता है, जब राइट्स होते हैं, जब हेट क्राइम होते हैं, तो सबसे अफेक्टेड स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी इज़ अ कॉमन मैन, जो रोज़ उसकी रोज़ी रोटी, उसकी कमाई डेली वेज में डिपेंड होती है। रिच रिचर होता है, पुअर हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं जो भी आज गल्फ में जो वॉर अभी तक नहीं रुकी है, अभी भी चल रही है, ये किसको फ़ायदा हो रहा है? ये फ़ायदा हो रहा है जो आर्म्स बेचते हैं, जो एम्यूनेशंस बेचते हैं, सिर्फ उनका फ़ायदा हो रहा है। आम आदमी, किलिंग्स, रिश्तेदार सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इकॉनमी, पेट्रोल, ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ऑयल प्राइस, पेट्रोल जो भी बढ़ेगा तो इसका रिपल इफेक्ट कमोडिटीज़ पे होगा। कमोडिटीज़ होगा तो इंसान का जो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, पावर और परचेज कम हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम सब बैठकर एक आवाज़ उठाएं कि देयर इज़ no difference between any religion except कि we follow our faiths at home.
मेरा फेथ है, मैं मेरे घर में मैं मनाऊंगा। जब मैं बाहर आऊँगा मैं आपके साथ एक ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में जो डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी है, शायद किसी देश में ऐसी डाइवर्सिटी नहीं है। हम खुश नसीब हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और हमारी जिम्मेदारी ये भी होती है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हिंदुस्तान की आज़ादी लाकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रोटेक्ट करना हमारा हक होता है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन शायद कहीं नहीं है, और हमारी डेमोक्रेसी जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है तो पीस चाहिए। इंशाअल्लाह इतवार के दिन हम एक आवाज़ उठाएंगे कि अमन, भाईचारा, पीस, हारमोनी ना केवल बेंगलोर, ना केवल कर्नाटक, ना केवल हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि पीस, अमन रहें। इंशाअल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब D.K. शिव कुमार जी राज़ी हुए आने के लिए, इंशाअल्लाह वो आएंगे। और डॉक्टर G. परमेश्वर साहब, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिस्टर B.K. हरिप्रसाद साहब, और यहाँ के लोकल MLA, 4 टाइम MLA जनाब इन्हें हारिस साहब BDA के चेयरमैन हैं, वो भी शिरकत फरमाएंगे। और तनवीर सेठ साहब भी आएंगे। और बॉम्बे से मिस्टर सलीम मर्चेंट जो इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग म्यूज़िक कंपोज़र है, वो भी आएंगे। और गुलबर्गा से सज्जादिया नशीन जनाब अली हुसैनी साहब, और कश्मीर के डॉक्टर सज्जादिया नशीन डॉक्टर समीर सिद्दीकी साहब, और ज्ञानी बूटा सिंह जी गुरुद्वारा के चीफ फादर विक्टर लोबो, और बोहरा कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन, और पंडित विजय कुमार शर्मा इलाहाबाद के, ये भी आएंगे। इसके साथ मिस्टर मंजर भोपाली साहब, इंटरनेशनल फेमस पोएट। और इंशाअल्लाह हम कल आवाज़ देंगे पूरी दुनिया को, मिलजुल के रहें, भाईचारा से रहें और अमन रहें। थैंक यू। सेक्युलरिज्म को मजबूत करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात किस तरह मददगार साबित हो सकती है आज के मौजूदा हालात? ये हुसैन डे हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी करबला में ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स बैक हुई, इससे हम सबक हासिल करते हैं कि जुल्म जहाँ भी है हम चुप नहीं रहना है। जुल्म किसी इंसान, किसी के ऊपर, हमारे नेबर्स के ऊपर या हमारे साथियों के ऊपर, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम चुप नहीं रहना, आवाज़ उठाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी शायद दुनिया में ऐसा हादिसा कहीं नहीं है। बैटल ऑफ करबला में जो हुआ, यजीद उस टाइम का जो टेररिस्ट था, वो जो जुल्म किया, वो बैयत चाह रहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को जो जुल्म हुआ, उनकी फैमिली, उनके फॉलोअर्स, उसको याद करके हम ये हुसैन डे वहीं से एग्जाम्पल लेके, टॉलरेंस, सैक्रिफाइस, सोशल जस्टिस, ये है हमारा मुद्दा। थैंक यू।